रेसलमेनिया के बाद हुए मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन ने किया जॉन सीना का शिकार। आखिर कैसे द एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने किया जॉन सीना पे हमला, जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। रेसलमेनिया 41 में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को हराकर 17 टाइम WWE चैंपियन बनने के बाद जॉन सीना उसकी अगली रात हुए मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलते हैं, यानी कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में जॉन सीना की खतरनाक एंट्री होती है। ठीक उसी तरह से जैसे रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना ने एंट्री मारी थी, वो मंडे नाइट रॉ में भी अपनी ब्लैक एंड वाइट एंट्रेंस मारते हैं और सभी फैंस जॉन सीना को सपोर्ट दिखा रहे थे। रिंग में आते ही जॉन सीना अनाउंसर को अंदर बुलाते हैं और अनाउंसर को एक कागज़ देते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो अनाउंसमेंट थी उसकी वो डिसरिस्पेक्टफुल है। और उसके बाद अनाउंसर दोबारा जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करता है एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द नेवर सीन 17 ग्रेसिंग Las Vegas with his presence for the last time, the last real champion जॉन सीना। उसके बाद में जॉन सीना टाइटल को एक चैंपियन की तरह ऊपर रेस करते हैं, ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि जो विजेता होता है वो हमेशा इतिहास रचता है और जो फैंस हैं वो विजेता नहीं है। फैंस सोचते हैं कि अब जॉन सीना के पास टाइटल है तो हम उसे चीयर करेंगे और वो हमें माफ़ कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जॉन सीना कहते हैं कि क्या इस तरह से एक अच्छा रिश्ता चलता है? क्या इस तरह से तुम सब लोग अपनी पत्नी और बेटे के साथ में बिहेव करते हो? अगर तुम यहाँ अच्छे मूड से भी आते हो और मुझे सपोर्ट करते तब भी मैं कहता तुम सब भाड़ में जाओ, तुम सब नर्क में जाओ। उसके बाद में जॉन सीना कहते हैं कि तुम सब मुझे अपोलॉजी दो, तुम सब मुझसे माफ़ी मांगो और तुम में ऐसा करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। जॉन सीना कहते हैं कि ये जो मंडे नाइट रॉ का शो है रेसलमेनिया के बाद वाला, वो ऐसा शो होता है जिसे फैंस हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन क्या ये सही है? उसके बाद में एक चैंट उठता है वी आरंट सॉरी का, यानी कि फैंस कहते हैं कि हम तुमसे सॉरी नहीं बोलने वाले जॉन सीना कहते हैं कि तुम सब नहीं बोलना चाहते हो सॉरी, लेकिन तुम सब एक्चुअल में मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो। और फिर जॉन सीना ये भी कहते हैं कि मुझे तुमसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सीना की बातें सुनकर जनता उनके लिए एस होल के चैंट्स करने लगी। जॉन सीना कहता है कि हाँ ठीक है मैं वो हूँ, लेकिन तुम सब बेवकूफ़ हो क्योंकि तुमने अपना पूरी तरीके से ट्राई कर लिया लेकिन तुम कभी भी मुझे गिरा नहीं सके। उसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से कभी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलो, अब उसका मेरे दिल पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जब मैं इस साल आया था तो मेरे पास में सिर्फ 36 तारीखें थी। और फिर जॉन सीना एक एक करके शहरों का नाम काउंट करते और कहते हैं कि अब उन 36 तारीखों में से सिर्फ 27 तारीखें ही बची है। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि ये जो 27 तारीखें मेरी WWE में इस साल बची है वो सिर्फ अपीयरेंसेस है, ना कि मैचेस। फिर जॉन सीना फैन से कहते हैं तुम सब चैंट करते हो मेरे लिए यू कांट रेसल, हाँ मैं रेसल नहीं कर सकता और मुझे रेसलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जब ये 27 तारीखें जीरो हो जाएगी, एक एक करके कम होती जाएगी, तो मैं इस टाइटल को, इस चैम्पियनशिप को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। फिर तुम्हें मिल जाएगा एक और नया खिलौना, एक और नई चैम्पियनशिप, लेकिन मैं कहलाऊंगा इस इतिहास में, इस WWE के इतिहास में लास्ट रियल चैम्पियन। फिर जॉन सीना कहते हैं कि अब मैं तुम सबके दिलों के साथ में, तुम सबकी फीलिंग्स के साथ में सिर्फ खेलने वाला हूँ और तुम्हारा लास्ट चांस था, तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ कोडी रोड्स था, लेकिन पिछली रात रेसलमेनिया में मैंने उसे आउटशाइन, आउट क्लास और आउट रसल करके बुरी तरह से तबाह कर डाला। अब तुम सब जब कांच में देखोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि लॉकर रूम में, पूरे WWE के लॉकर रूम में किसी के भी पास जॉन सीना का रूथलेस अग्रेशन, उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। इसके बाद में जॉन सीना कहते हैं कि तुम सब की तरह ही मैं बिना दिल वाला नहीं हूँ, मेरे पास दिल है और मैं चाहता हूँ कि तुम सबको एक अच्छा मोमेंट मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने फ़ोन के कैमरास ऑन कर लो और इस मोमेंट को कैप्चर करो जब मैं टाइटल को उठाऊँगा, ताकि तुम इस मोमेंट को हमेशा याद करके रख सको। सभी फैंस अपना कैमरा ओपन कर लेते हैं, सबके पास में फ़ोन्स होते हैं। इतने में जॉन सीना जब टाइटल को रेस करते हैं तो पीछे से एक खतरनाक शिकारी, एक वाइपर आ जाता है, रैंडी ऑर्टन आ जाता है, वो जॉन सीना को स्टॉक करता है। जॉन सीना जैसे ही मुड़ते हैं और कहते हैं शिट ये मेरे साथ क्या हो गया। जॉन सीना को जैसे ही रियलाइज़ होता है उसी एक मोमेंट पर रैंडी ऑर्टन
उन्हें आरक्यू मारकर ढेर कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का गेम बजा देते हैं और फिर अपना खतरनाक पोज करते हुए दिखाते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अपने हाथ में ले लेते हैं और जॉन सीना का खेल खत्म कर देते हैं सिर्फ एक आरकेओ से। तो दोस्तों इस तरह से रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को तबाह कर डाला है और बैकलैश 2025 में, जो कि रेसलमेनिया के बाद होने वाला अगला पीएलई है, जो कि रैंडी ऑर्टन के होम टाउन में होगा, सेंट लुइस मिजोरी में होगा, वहां जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच होना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी इस बात को ऑफिशियल तरीके से अनाउंस कर दिया है कि यह मैच हमें बैकलैश में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि बैकलैश में होने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच में किसे जीतना चाहिए, रैंडी ऑर्टन को या जॉन सीना को? कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग फिनोमेना को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।